हेलो जी, राम राम साहब। स्वागत है आपका आरा से कार चैनल के ऊपर। अब आज जो मेरे सामने ये स्कॉर्पियो खड़ी है ना, ये है 2020 की टॉप वेरिएंट S11 ब्लैक कलर के अंदर। अब जो है महिंद्रा ने इसका नया फेसलिफ्ट निकाला है न्यू क्लासिक करके। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 18,62,000 और क्लासिक की आपको एक्स शोरूम प्राइस जो है इस रेट से आपको 2-3 लाख कम ही देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो है इसके अंदर फीचर्स जो मिलते थे पहली वाली स्कॉर्पियो में जो मेरे सामने खड़ी है आज, वो वाले फीचर्स एमिनिटी जो आपको नई वाली क्लासिक के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अब वो क्या फीचर्स है जो हटा के गए और क्या क्या बाहर की तरफ जो एक्सटीरियर में चेंज देखने को मिलता है, उसकी हम कंपैरिजन की बेसिकली बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि पुरानी स्कॉर्पियो में पुराना लोगो देखने को मिलता है कंपनी का, बट उसके अंदर जो चिड़िया वाला लोगो नहीं आता आजकल वैसा वी टाइप शेप में, वैसा आपको जो है न्यू लोगो देखने को मिल जाएगा क्लासिक के ऊपर। दूसरा चेंजमेंट ये है कि इसके अंदर जो है आपको बॉक्स टाइप की ग्रिल देखने को मिलती थी पहले वाली स्कॉर्पियो में, बट अब जो वो ग्रिल है वो सिंगल लंबी लाइंस वाली ग्रिल आपको देखने को मिलेगी विद क्रोम फिनिश। तीसरा चेंज जो है वो आपको चीन गार्ड देखने को मिल जाएगा। अब चीन गार्ड जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत छोटा सा दे रखा है, बट उसके अंदर आप न्यू क्लासिक में देखोगे तो वो चीन गार्ड थोड़ा सा यहाँ पर टच करेगा आके, मतलब बड़ा सा चीन गार्ड दिया गया है। अगला चेंजमेंट जो है आपको फॉग लैम्प के अंदर देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो है कंपनी से आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलती थी, बट उसके अंदर जो है आप न्यू क्लासिक के अंदर जो क्रोम फिनिश आपको फॉग लैम्प्स के पास में देखने को नहीं मिलती है। तो यही था बड़ा चेंज तो आगे साइड में। बाकी हेडलैम्प वगैरह यूनिट सब सेम रखी गई है, बोनेट वगैरह एयर इंटेक वगैरह सब कुछ आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अगर साइड प्रोफाइल की बात कर लूँ तो सबसे बड़ा चेंज जो है ना साइड प्रोफाइल में वो कर दिया गया उन्होंने, ORVM के ऊपर जो इंडिकेटर आते थे ना, वहाँ से वो इंडिकेटर हटा के वापस उन्होंने फेंडर पर लगा दिए। मतलब जहाँ कंपनी कोशिश करती है कि इस प्राइस पॉइंट पर जो है वो इंडिकेटर यहाँ से फेंडर से हटा के ORVM में प्लेस करे, वही महिंद्रा जो है अपनी नई क्लासिक के अंदर यहाँ से इंडिकेटर हटा के ORVM के ऊपर से और प्लेस कर दिया उनको फेंडर के ऊपर। तो ये बहुत ही बड़ा जो उन्होंने चेंज किया है, जो आई थिंक नहीं करना चाहिए था। और अगर साइड की चेंज की बात करूँ तो आपको एक चेंज मिलेगा एलॉय व्हील के अंदर। अब एलॉय व्हील में चेंज किया कि आपको ये 5 स्पोक एलॉय व्हील मिलता है। इसके अंदर जो है ना न्यू क्लासिक में कलर कर दिया, मतलब ये जो पार्ट देख रहे हो ना यहाँ पे ब्लैक कर दिया, ये हाफ पार्ट यहाँ तक ब्लैक कर दिया, और ये 5 स्पोक देख रहे हो ये भी है ना ब्लैक कर दिए, जिसके कारण अब वो एलॉय व्हील जो है सिल्वर एलॉय व्हील कहलाते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील। तो ये थोड़ा सा चेंज किया है, ओवरऑल गाड़ी की लुक उससे थोड़ी इनहेंसी हुई है। अब अगर साइड की बात करें तो साइड में जो है आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग देखने को मिल रही है विदाउट क्लाइडिंग, बट अब आपको न्यू क्लासिक S11 के अंदर ये स्कॉर्पियो की बैजिंग आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिल जाएगी जैसे अभी दिख रही है, बट विद क्लाइडिंग आपको साथ में देखने को उसके अंदर मिल जाएगी। और पीछे के साइड में अगर बात करें चेंजमेंट की, तो पीछे के साइड में मोटे चेंज जो हुए ना वो यही हुए कि जो बहुत पुरानी 2002-2006 की जो स्कॉर्पियो आती थी उसके अंदर आपको बड़े से टेल लैम्प देखने को मिलते थे, पूरे बहुत ही बड़े टेल लैम्प देखने को मिलते थे। जैसे ये वाला मेरे पास S11 है 2020 का, तो इसके अंदर जो है उन्होंने ये टेल लैम्प लॉन्ग वाला हटा के इन्होंने ये वाला टेल लैम्प दिए थे बी शेप वाले। तो उसके अंदर जो है ना न्यू क्लासिक में वापस से वो चीज़ पुरानी उन्होंने दोहरा दी है, इनोवेटिव वापस से वो ला लिया है कि उसके अंदर भी आपको लॉन्ग वाले टेल लैम्प जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। बट इसके अंदर पुरानी वाली में आपको बी शेप वाले ही दिखेंगे, बट अब न्यू क्लासिक में आपको लॉन्ग वाले देखने को मिल जाएंगे जैसे पुरानी स्कॉर्पियो आया करती थी आज से 6-7-8 साल पहले। और तो बड़ा चेंज जो है पीछे की साइड में आपको ये लोगो नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे नया लोगो देखने को मिल जाएगा इसकी जगह पे। और सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग वो किया उन्होंने, वो चीज़ को हटा के वो है रिवर्स कैमरा। अब भाई जो क्लासिक है ना उसके अंदर आपको रिवर्स कैमरा देखने को नहीं मिलता है, बट जो पुरानी स्कॉर्पियो आती थी S11 टॉप वेरिएंट उसके अंदर आपको रिवर्स कैमरा ऑफर किया जाता था कंपनी की तरफ से, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी हुआ करता था। बट अब न्यू क्लासिक में वो चीज़ जो है हटा दी गई है कंपनी की तरफ से। तो ये काफ़ी चीज़ जो है उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है चीज़ के अंदर। बाकी तो ओवरऑल लुक आपको पीछे का वैसा ही देखने को मिलने वाला है। तो अब चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की साइड में, क्योंकि बड़े चेंजेस इंटीरियर के अंदर भी बहुत सारे हुए, बस बाकी बाहर की साइड में तो और कोई चेंज इसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलो फटाफट से चलते हैं हम इंटीरियर के अंदर, और इंटीरियर के अंदर जो है गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए उनकी बात हम कर लेते हैं फटाफट से। तो ये आ गया हूँ मैं S11 के पुराने वाली इंटीरियर के अंदर। तो इसके अंदर जो है ना आपको इंटीरियर, पहले हम डोर की बात कर लेते हैं। तो डोर के ऊपर जो है ना आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलती थी और बीच कलर देखने को मिलता था, और डोर के जो पावर विंडोज है ना इसके आसपास भी आपको जो है बीच कलर देखने को मिलता था। बट जो न्यू क्लासिक में क्या चेंज किया है, इधर जो है ना आपको उस नई क्लासिक के अंदर पावर विंडोज के पास में पियानो ब्लैक कलर की फिनिश आपको देखने को मिल जाती है, जिसके कारण थोड़ा सा डोर का लुक जो है थोड़ा सा इनहेंस होता है। बाकी तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया, बाकी सारी चीज़ आपको वैसे देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पर भी जो है ना आपको ये पहले वाले स्कॉर्पियो के अंदर ग्रे टाइप के अंदर पियानो फिनिश देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो नई वाली ना उसमें क्या किया ना उन लोगों ने कि यहाँ पे जो है ना उन्होंने ब्लैक कलर की पियानो फिनिश दे दी है। ऑल दी वे यहाँ से वो आती है पियानो फिनिश, और यहाँ तक वो जो गेल के बैक साइड है यहाँ तक आती है।
उससे लुक जो है काफ़ी अच्छा हो गया डैशबोर्ड का, नो डाउट। बट सबसे मेजर चेंज जो किया ना वो क्या है इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में। अब पुरानी वाली मेरे पास में तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि आपको 7 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिल रहा है, बट जो नई वाली है उसके अंदर आपको 9 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो बहुत ही दिखने में तो मतलब काफ़ी अच्छा है, लेकिन वर्क के अंदर वो एकदम थर्ड क्लास है। अब थर्ड क्लास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कोई फीचर आपको देखने को नहीं मिलता। एकदम छोटी टैब आती है ना जो हम आफ्टर मार्केट लगवाए लोकल मार्केट से टैब, वैसी आपको जो है टैब कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलती है 9 इंच की। एक तो वो वर्केबल नहीं है उसके अंदर, सबसे बड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा लैगी है वो, और ना उसके अंदर आपको फीचर देखने को मिलता है, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता, और ना ही उसके अंदर जो है आपको एप्पल कारप्ले मिलता है, और ना ही जो है एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। बट जो ये पुरानी वाली के अंदर आती है 7 इंच वाली, इसके अंदर आपको ढेरों सारे फीचर मिलते हैं विथ नेविगेशन, जो काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है इवन। और इसके अंदर जो है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी जो है कनेक्टेड होता है, बट उसके अंदर ये सारे फीचर जो आपको मिसिंग मिलने वाले हैं, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। चलो ये सब फीचर की कॉस्ट कटिंग कंपनी ने की है, तो कंपनी ने उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर प्राइस का भी जो है थोड़ा सा कम रखा है। जिस प्राइस पे ये आती थी ऑन रोड उससे 2-3 लाख रुपए कम ही आपको जो है उस गाड़ी के पे करने होंगे न्यू वाली क्लासिक के अंदर। तो ये बड़ा सा एक चेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एसी यूनिट आपको वैसे ही देखने को मिलेगी, ऑटोमेटिक सब कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा। अब जो अगला चेंज किया है उसके अंदर वो किया इन्होंने, इस कैबिन लैम्प के अंदर जो आपको लाइट देखने को मिलती है इसके साथ में, अब इसके साथ में उन्होंने क्या किया है ना कि पहले तो ऐसी लाइट आपको देखने मिलती थी कि आप आपके अकॉर्डिंग जो है इसका इल्यूमिनेशन आप सेट कर सकते हो कि पीछे के साइड में होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो आगे की साइड में इसका इल्यूमिनेशन होता है। बट उसके अंदर जो है ना एक वाइट लाइट दे दी गई, मतलब वाइट नहीं है तो हेलोजन के फॉर्म में, बट वाइट कवर दे दिया गया है, जैसा आप पीछे देख रहे हो ना वैसी लाइट जो यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग का उनका बन गया है इस चीज़ के लेके, क्योंकि इनको इस चीज़ के अंदर कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से पहले वाली स्कॉर्पियो के अंदर लाइट को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो वैसे ही उनको लाइट देनी चाहिए थी। बाकी एक बड़ा चेंज जो हुआ है वो हुआ है सीट्स के साथ में। पुरानी वाली स्कॉर्पियो जो मेरे पास है आज 2020 वाला वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट S11, उसके अंदर आपको सीट जो है वो फॉक्स लेदराइट मिलती है, प्योर लेदर नहीं है नो डाउट, बट जो है लेदराइट सीट्स आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिनिश देखने को मिलती है, जिसको बेसिकली कहा जाता है फॉक्स लेदर। तो वैसा आपको जो है लेदराइट सीट्स के अंदर देखने को मिलती है, बट न्यू वाली में जो है आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री की जो है सीट्स देखने को मिलने वाली है न्यू वाली क्लासिक के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा जो है बड़ा चेंज उन्होंने किया है, और तो कुछ चेंज ज़्यादा किया नहीं है इस इंटीरियर के अंदर, बस यही एक मोटे चेंजेस तो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें वैसी रखी गई है, गेयर लीवर को लेके 12 पॉइंट के चार्जिंग पॉइंट को लेके सारी चीज़ें आपको वैसे ही देखने को मिलेगी। बट ये जो है मुझे लगता है जो भी फीचर चेंज किए उन्होंने वो नहीं करने चाहिए थे, जैसे कि रिवर्स कैमरा हो गया, मतलब चलो ठीक चेंज किए अच्छी बात है, बट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे रिवर्स कैमरा बहुत ज़्यादा नीडेड होता है इन बड़ी एसयूवी के अंदर, वो उनको नहीं हटाना चाहिए था। दूसरी चीज़ जो ये 7 इंच की टच स्क्रीन आती है वो इनको नहीं हटानी चाहिए थी। ये जो है बहुत ही मेजर उन्होंने कॉस्ट कटिंग की इस गाड़ी के अंदर, जो आई थिंक मुझे लगता है सेफ्टी पर्पज से इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो बस यही मोटे चेंज थे न्यू वाली क्लासिक के अंदर और पुरानी वाली S11 के अंदर। इसके साथ में जो है पावर के अंदर भी थोड़ा सा चेंजमेंट लाया गया है, क्योंकि प्राइस बेसिकली थोड़ी कम हो गई है 2-3 लाख उसकी, तो उसके हिसाब से फीचर्स भी कम कर दी गई और पावर भी थोड़ी कम कर दी गई है। ये जो पुराने वाले स्कॉर्पियो देख रहे हो इसके अंदर आपको जो है ना टॉर्क देखने को मिलता है अराउंड 320 Nm का टॉर्क, लेकिन जो नई अभी क्लासिक आई है नया फेसलिफ्ट उसके अंदर आपको टॉर्क देखने को मिलेगा 300 Nm का। साथ में पावर को भी थोड़ा डाउन कर दिया गया है, इसकी जो पावर है वो आपको मिलती है 140 bhp, बट जो न्यू क्लासिक आई है उसके अंदर आपको पावर देखने को मिलेगी अराउंड 130 bhp की। तो ये था मेरा ऑल ओवर एक छोटा सा कंपेरिजन रिव्यू पुराने वाली स्कॉर्पियो के बीच में और जो न्यू क्लासिक S11 आई है उसके बीच में। तो होप करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को। मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो साथ में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।